जिस तरह से एक इंसान को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक बाइक को अच्छा परफॉर्म करने के लिए और अच्छा माइलेज देने के लिए अच्छे सांस की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास विशु ऑटोमोटिव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया आपको कि जैसे एक इंसान को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक बाइक को अच्छा परफॉर्म करने के लिए और अच्छी माइलेज देने के लिए अच्छे एयर की यानी कि अच्छे सांस की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने बाइक में ध्यान नहीं देते कि उसके अंदर जिस पार्ट के थ्रू वो सांस जा रहा है यानी कि जो एयर जा रहा है वो पार्ट कैसा है और वो पार्ट का लाइफलाइन क्या है और वो पार्ट कितने दिनों तक चलेगा और हमें कब चेंज कराना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। और इसके सिवाय एक बाइक का माइलेज देने का सिर्फ यही रीज़न नहीं होता कि सिर्फ सांस से ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो और भी चीज़ों से पड़ता है, जैसे कि उसको आप टाइम पे सर्विस नहीं करवा रहे हो उसके वजह से भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप उसको टाइम से मेंटेन नहीं कर रहे हो तो भी फ़र्क पड़ेगा। उसके जो पार्ट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं उस पार्ट्स को अगर आप टाइम टू टाइम नहीं बदलते हो तो भी उसके माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इंजन ऑयल जिसका सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है बाइक को अच्छा परफॉर्म करवाने में, अगर उसको आप टाइम टू टाइम नहीं चेंज करते हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन इन सब को साइड में रखते हुए हम बात करेंगे कि हमारे बाइक में जो एयर जा रहा है और जिसके थ्रू जा रहा है वो एयर कैसा जा रहा है और कैसा नहीं जा रहा, और उस पार्ट के थ्रू जिसके थ्रू वो जा रहा है वो पार्ट कितना दिन चलता है, कितने दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो उस पार्ट को जो कहते हैं आपको भी पता है बड़े अच्छे से कि उसका नाम एयर फिल्टर है, जो कि मेरे पास कुछ एयर फिल्टर्स भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एयर फिल्टर है। BS4 के जितनी भी गाड़ियाँ थी स्प्लेंडर की, मतलब हीरो की जितनी भी BS4 की गाड़ियाँ थी लगभग यही लगता है। जैसे कि स्प्लेंडर प्लस हो गया, स्प्लेंडर प्रो हो गया, HF डिलक्स हो गया, ग्लैमर हो गया, पैशन प्रो हो गया, इन सभी में लगभग जो है यही भी मतलब एयर फिल्टर यूज़ होता था। बट अब जो है चेंज हो चुका है। BS6 जब से लॉन्च हुआ है तब से जो फ़िल्टर है वो चेंज हो गया। और BS6 वाली जो फ़िल्टर है वो ये है, जो आजकल की जितनी BS6 आ रही है लाइक सुपर स्प्लेंडर हो गई या फिर HF डिलक्स हो गया या फिर स्प्लेंडर प्रो हो गया, स्प्लेंडर प्लस हो गया, उन सब में ये वाली फ़िल्टर यूज होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 2-3 गाड़ियों का और है। ये हो गया बुलेट का एयर फिल्टर जो बुलेट में यूज़ होता है, और ये हो गया हमारे पास एक्टिवा का एयर फिल्टर जो एक्टिवा में यूज़ होते हैं। तो ये एयर फिल्टर्स के बारे में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इन्हीं का मेन रोल है हमारे बाइक में। जो एयर जाती है, जो सांस जाता है, जो वायु जाता है, इन्हीं का मेन रोल है। और इनकी वर्किंग जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बाइक के अंदर कि इनको हमें कब चेंज करना चाहिए, कब नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन अक्सर इंसान क्या करते हैं कि इन पर ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो किसी भी बाइक में जो एयर फिल्टर है वो चेंज हो जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से लेके 3 सर्विस के अंदर। मतलब अगर आप डेली का 100 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर बाइक को अपने ड्राइव कर रहे हो और लगभग मंथ में आप उसको 2500 से लेके 3000 किलोमीटर यूज़ कर रहे हो उस बाइक को, तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ एयर फिल्टर चेंज करने के लिए तो आप 2 से 3 सर्विस के बाद एयर फिल्टर चेंज कर दें, चाहे आप बाइक यूज़ कर रहे हो या फिर स्कूटी यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं भैया ठीक है चल रहा है चलने दो, और इसके वजह से हमारे बाइक पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो माइलेज नहीं देती। इसी के थ्रू जितने डस्ट होते हैं अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि इसकी एक लाइफलाइन होती है जो इस पे पेपर ये लगी हुई है, जो गत्ते लगे हुए हैं, इनकी एक लाइफलाइन होती है कि 2 से लेके 3 किलोमीटर के अंदर ये नहीं चलेगी, क्योंकि इस पर इतने सारे डस्ट आ जाते हैं कि इसकी लाइफलाइन ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम एक नॉर्मल इंसान इस पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है यही है कि आपको अपने बाइक का जो एयर फिल्टर है वो 2 से लेके 3 सर्विस के अंदर चेंज करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 2 से 3 सर्विस के बाद चेंज करने हैं कि नहीं करनी, वो तो डिपेंड करता है जब ये आपके पास ओरिजिनल हो तब। अगर आप ओरिजिनल फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो और जो कंपनी की ब्रांडेड है फ़िल्टर्स है, अगर उसको यूज़ करें जब तो आप 2 से 3 में कर सकते हो। बट आजकल आपको भी पता है और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कॉपी कितनी आ चुकी है, नकली प्रोडक्ट कितने आ चुके हैं। और उसी के ऊपर मैं इसमें भी आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा कि जो एयर फिल्टर आप यूज़ करें उसकी क्वालिटी को आप ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन के बराबर का है भी कि नहीं है। आप में जो फ़िल्टर यूज़ हो रहा है या डाला जा रहा है, जो भी डाल रहा है वो ओरिजिनल के काबिल है भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि अगर लोकल वाला डल गया ना
तो आपका तो जो एयर फिल्टर है वो एक सर्विस में ही बोल जाएगा। आपने अभी डलवाया और जब तक एक सर्विस 3000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर चला दी तो वो बोल गया। तो उससे अच्छा है कि आप एयर फिल्टर की क्वालिटी को जानें और एयर फिल्टर को जो जेन्युइन ब्रांड्स की है उनको यूज़ करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। फ़िलहाल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो फ़िल्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दे के चेंज करवाएं टाइम टू टाइम, क्योंकि इसी से आपके माइलेज का फ़र्क पड़ता है। अगर आप 2 से 3 सर्विस में नहीं करवाते हो तो इसका सारा का सारा आपके बर्डन जाता है पॉकेट पे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी बाइक माइलेज देना मान लो मतलब कम कर देती है, जैसे कि आपने 1 लीटर फ्यूल डलवाया और स्टार्टिंग में आपने बाइक को जब आपने स्टार्टिंग में लिया था तो वो लगभग 50 से लेकर 60 के बीच में माइलेज दे रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद वो माइलेज जो है 30 पे अटक गई, 35 पे अटक गई, 25 पे अटक गई। वो क्यों अटकती है? मेरी और आपकी गलती से, क्योंकि हम इसको टाइम टू टाइम चेंज करें। हम तो कहते हैं अरे भाई अभी चल जाएगा ना, ठीक है चलने दो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसको चेंज टाइम पे करवाना ज़रूरी होता है। और जब 30 की माइलेज आपकी बाइक देगी या 25 की देगी, तब भी पेट्रोल आपको पता है कि कितना आसमान छू रहा है, आपके जेब में डबल खर्चा। अगर आप डेली का 50 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हो 1 लीटर में और फिर आपको वही ट्रैवलिंग 2 लीटर में करना पड़े, तब आपको समझ में आता है कि मेरा जो बाइक है माइलेज देना कम कर चुका है। और वो क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ आपकी गलती से। तो इसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करें, 2 से 3 सर्विस पे इसको रिप्लेस कर दे। अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट का, जेन्युइन ब्रांड का यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर लोकल आप में डाला जा रहा है तो भैया उसको तो पहले ही कराना पड़ेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि लोकल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लोकल एयर फिल्टर क्या होती है, ये जो पेपर्स है इनकी क्वालिटी क्या होती है, ये कब तक चलेंगे, इनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई जेन्युइन कैसा होता है और लोकल कैसा होता है, तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिफाई करने के कम से कम 5 तरीके कि फ़िल्टर्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और किसी भी दुकान पर जाओगे तो आप अपने आप पहचान लोगे कि आप में जो एयर फिल्टर यूज़ होने जा रहा है वो जेन्युइन है या लोकल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। इसकी अगली वीडियो जो है मैं आपको इसको आइडेंटिफाई करने पे ही समझाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान दें और साथ ही साथ अपने बाइक का भी ध्यान दें। और अब की बार सर्विस करवाएं तो फिल्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताऊँगा, जिससे आपको और आपके जेब को दोनों को बचाया जा सके। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।